नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, ईपीएफओ ने अपने नए आईटी सक्षम सिस्टम को क्या नाम रखा है? तो ईपीएफओ ने अपने नए आईटी सक्षम का सिस्टम का नाम रखा है ईपीएफओ 2.01। क्या रखा है? 2.01 रखा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ईपीएफओ का पूरा नाम क्या है? ईपीएफओ का पूरा नाम है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ईपीएफओ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईपीएफओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, ईपीएफओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईपीएफओ का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को भविष्य निधि, पेंशन और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा जैसी सामाजिक सुविधाएं, सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना है। क्या है? कर्मचारी को भविष्य निधि, पेंशन और कर्मचारी जमा लिंक बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ईपीएफओ 2.01 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ईपीएफओ 2.01 का मुख्य उद्देश्य ईपीएफ की सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और डिजिटल उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ईपीएफओ के आधिकारिक सेवाओं का लाभ मुख्य रूप से किसे मिलता है? ईपीएफओ की आधिकारिक सेवाओं का लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और नियोक्ताओं को मिलता है। किसको मिलता है? संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और नियोक्ताओं को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2026 हैप्पी इंडेक्स में भारत का सबसे खुशहाल शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो कौन सा शहर हुआ है? जयपुर। जयपुर हुआ है जो हैप्पी इंडेक्स में भारत का सबसे खुशहाल शहर घोषित हुआ है। याद रखिएगा, ये जयपुर है। जयपुर को और क्या कहते हैं? कमेंट में बताइएगा। जयपुर को और भी क्या कहते हैं? हम किस नाम से जाना जाता है? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2026 हैप्पी इंडेक्स में भारत का सबसे खुशहाल शहर में सॉरी बाई मिस्टेक हो गया है, इसमें यहाँ पे होगा न, जयपुर होगा यहाँ पे। जो 26 हैप्पी इंडेक्स में भारत का सबसे खुशहाल शहर किस राज्य में स्थित है? तो हैप्पी इंडेक्स देख सकते हैं। हैप्पी इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हैप्पी इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता, खुशहाली और समय कल्याण का आकलन करना। नेक्स्ट करते हैं, हैप्पी इंडेक्स में किन प्रमुख पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है? तो हैप्पी इंडेक्स में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सुरक्षा, सामाजिक जीवन और जीवन संतुष्टि का मूल्यांकन किया जाता है। किसका कहता है? स्वास्थ्य हो गया आपका, शिक्षा हो गया, पर्यावरण हो गया, सुरक्षा हो गया, सामाजिक जीवन हो गया और जीवन संतुष्टि, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट होते हैं, हैप्पी इंडेक्स का उपयोग मुख्य रूप से किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो हैप्पी इंडेक्स का उपयोग मुख्य रूप से शहर या देशों में रहने वाली लोगों की खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। किसका? जो शहर या देश में जो रहने वाले लोग हैं उनके खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है हैप्पी इंडेक्स का से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ये उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। चलिए इस रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में गुरु दक्षिणा योजना का शुभारंभ किसने और कब किया? तो उत्तर प्रदेश में गुरु दक्षिणा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से 8 जुलाई 2026 को इस योजना की शुरुआत की। कहाँ से? वाराणसी से 8 जुलाई 2026 को इस योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गुरु दक्षिणा योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी? तो यह परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की मुफ्त इलाज इसकी सुविधा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत इलाज के लिए कितने उपचार पैकेज शामिल किए गए हैं? तो इसमें कितने पैकेज शामिल किए गए थे? तो इसमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी सहित 1900 से अधिक पैकेज शामिल किया गया है। कितने पैकेज शामिल किए? 1900 से अधिक पैकेज शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस योजना में कौन सा कर्मचारी शामिल है? तो इस योजना में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के नियमित शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी विद्यालय कर्मचारी, रसोइया सहित 12 लाख कर्मचारी और उनके आश्रित शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। योजना का प्रीमियम कौन भरेगा? इस पर कुल कितना खर्च आएगा? तो योजना का इसका पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। इस पर प्रतिवर्ष 447 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस योजना के संचालन के लिए एजेंसी का उपयोग किस एजेंसी का उपयोग किया जाएगा? तो इसका साचिस एजेंसी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। किसके एजेंसी? साचिस एजेंसी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा और दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो यह SBI बैंक के साथ, भारतीय स्टेट बैंक SBI बैंक के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के नया निदेशक को अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है। किसको दिया गया है? अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। NCRB का पूरा नाम क्या है? तो NCRB का पूरा नाम है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। NCRB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? NCRB की स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। NCRB किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो NCRB गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और NCRB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो NCRB का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। NCRB का मुख्य कार्य क्या है? तो NCRB का मुख्य कार्य है देश भर के अपराध संबंधी आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और प्रकाशन करना। क्या है? देश भर के अपराध संबंधी आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और प्रकाशन करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। NCRB द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट का नाम क्या है? तो NCRB द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित मुख्य रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। क्या है? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। AI समिट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो AI समिट 2027 का आयोजन जिनेवा में किया जाएगा। कहाँ? जिनेवा में किया जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। AI का पूरा नाम क्या है? तो AI का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और AI समिट 2027 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो AI समिट का 2027 का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित, जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ये सुरक्षित, जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग को वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना।
ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं जिनेवा किस देश में स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस देश में जिनेवा है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या है? स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है। और इसकी मुद्रा क्या है? इस स्विट्जरलैंड की मुद्रा बता दीजिए क्या है? इसकी मुद्रा है स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्विट्जरलैंड अपनी किस विशेषता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो स्विट्जरलैंड अपनी बैंकिंग प्रणाली, घड़ियां, चॉकलेट और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा हमको मुख्यालय लगता है जिनेवा में ही है, इसलिए और भी है कि जिनेवा का में बहुत सारे मुख्यालय भी हैं। यहाँ घड़ियां, चॉकलेट इन सब के लिए विश्व भर में यह प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।